आप जानते हैं ऐसा कहा गया है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बस असफल नहीं हो सकते। ये जेनिफर लेक्लेयर हैं, अवेकनिंग लाइव, अवेकनिंग वेडनेसडेज। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम इंटरसेसर्स डिवोशनल की एक प्रविष्टि पर नज़र डालने जा रहे हैं जिसमें असंभवताओं के बीच मध्यस्थता करने के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं जब चीज़ें बिल्कुल असंभव लगती हैं तो आप क्या करते हैं? खैर, आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में मध्यस्थता करते रहते हैं और मैं आज आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास 120 से अधिक देशों में एक प्रार्थना आंदोलन है। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें। मैं प्रहरी, भविष्यवक्ता मध्यस्थ और पुनर्जागरण भावना वाले आध्यात्मिक योद्धाओं को तैयार कर रहा हूँ। हम आपको सुसज्जित करते हैं, हमारे पास क्षेत्रीय कोच हैं और हम राष्ट्रों में एक प्रार्थना परिवार के रूप में एक साथ खड़े हैं। हमसे awakeningprayerhubs.com पर जुड़ें। मैं शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपको एक शास्त्र पढ़कर सुनाता हूँ और फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं उन कुछ सत्यों को विस्तार से बताऊँगा जिन्हें मैंने अपने इंटरसेसर्स डिवोशनल में साझा किया है और आप इसे मेरी वेबसाइट jenniferleclaire.org, अमेज़न या जहाँ भी ऑनलाइन किताबें मिलती हैं, वहाँ पा सकते हैं। शास्त्र कहता है मत्ती 19:26 में, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, सब कुछ। और मैंने यूनानी भाषा में सब शब्द का अर्थ देखा और अंदाज़ा लगाइए इसका क्या मतलब है, सब कुछ। परमेश्वर के पास सारी शक्ति है। वह सर्वज्ञ है। वह हर समय हर जगह मौजूद है और वह हमसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे शहरों में, हमारे राष्ट्रों में पूरी हो, हमसे भी अधिक, यकीन मानिए। और वह आपके जैसे एक मध्यस्थ की तलाश में है, जो बीच में खड़ा हो सके। पिता, यीशु के नाम में हमें समझने में मदद करें, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि बहुत से लोग जो देख रहे हैं, वे कठिन प्रार्थना की लड़ाइयों में हैं और शत्रु उन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुनता कठिन है, परमेश्वर समय पर नहीं आएगा। और मैं यीशु के नाम में उन झूठों को तोड़ता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप हमें सुनने के लिए कान देते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। यीशु के नाम में सुनिए। आप जानते हैं, मुझ पर लगभग 25 साल पहले एक ऐसे अपराध का झूठा आरोप लगाया गया था जो मैंने किया ही नहीं था और जिला अटॉर्नी मुझे 10 साल के लिए जेल भेजना चाहता था। मेरे बचाव पक्ष के वकील ने मुझे यह स्वीकारोक्ति सौदा लेने के लिए मनाने की कोशिश की। अब मैं उद्धार नहीं पाया था, लेकिन मैं निर्दोष था। मैंने कहा कि मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैंने वह अपराध नहीं किया था और इसलिए मैं काफ़ी हताश था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानता था, जो बचाव का मार्ग है, और यह वाक़ई बहुत कठिन स्थिति थी। जेल में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई, जो प्रभु को जानते थे और वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे और मुझे नहीं पता कि वे प्रभु को जानते हुए भी जेल में क्या कर रहे थे। लेकिन लोग परिपूर्ण नहीं होते और वे गलतियाँ करते हैं। हम सब परमेश्वर की महिमा से कम पड़ जाते हैं, लेकिन यह बात यहाँ मायने नहीं रखती। मेरी दादी, जो हमेशा प्रार्थना करती थीं, उन्होंने मेरी ओर से मध्यस्थता की। उन्होंने उस स्थिति में प्रार्थना की, जो वास्तव में असंभव सी लग रही थी, और उनकी प्रार्थनाओं ने बहुत मदद की। समझिए कि मेरे पति ने मुझे अभी-अभी छोड़ दिया था और उस समय मेरी प्यारी बेटी केवल 3 साल की थी, तो मैं बहुत ही बुरी और कठिन स्थिति में थी और यह हर गुज़रते दिन के साथ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन मेरी प्रार्थना करने वाली दादी, जो अब प्रभु के पास जा चुकी हैं, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने दबाव डाला और उन्होंने लड़ाई लड़ी और कहानी इतनी लंबी है कि यहाँ बताना मुश्किल है, लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवान ने मुझे बहुत जल्दी छुड़ा लिया और मुझे न्याय दिलाया। वैसे तो इंसानों की नज़र में यह एक असंभव स्थिति थी। आपको समझना होगा कि प्रार्थना असंभव लगने वाली समस्याओं का समाधान लाती है। प्रार्थना ही उत्तर है। मुझे पता है कि हम में से कई लोग प्रार्थना के उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बात को पलट देता हूँ। प्रार्थना ही उत्तर है। अगर आपको उत्तर चाहिए तो प्रार्थना ही उत्तर है, क्योंकि प्रार्थना उत्तर लाती है। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के विरोध को पीछे धकेलती है। प्रार्थना असंभव को संभव बनाती है, क्योंकि हम उसके वस्त्र का छोर छू रहे हैं। हम अपनी पुकारों से उसके हृदय को छू रहे हैं। हम उसके वचन पर खड़े हैं और यही उसे प्रभावित करता है। आमीन। और इसलिए हम जानते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता था, क्योंकि दरअसल उसे कुछ कठिन बातें कहनी पड़ती थीं और वह नहीं चाहता था कि इज़राइल पर विनाश आए, और उसे सच में बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मध्यस्थता करने वाले भविष्यवक्ता ने एक घोषणा की, जिसे हमें भी तब करनी चाहिए जब हम असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। मैं यह आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये यिर्मयाह 32:17 से है।
उसने कहा, आह प्रभु परमेश्वर। क्या आपने कभी ऐसा कहा है? आह प्रभु परमेश्वर। वह पूरी तरह से परेशान था। वह जो देख रहा था, उससे वह बहुत दुखी था। उसने कहा, आह प्रभु परमेश्वर, देखिए, आपने अपनी महान शक्ति और फैलाए हुए भुजाओं से आकाश और पृथ्वी बनाई है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह अपनी ही प्रार्थना के माध्यम से खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। हम प्रभु से प्रार्थना करके, चाहे वह अपने लिए हो या किसी और के लिए, प्रभु में खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आह प्रभु परमेश्वर, वह प्रभु की शक्ति पर आश्चर्य और श्रद्धा के साथ बोल रहा था। आह प्रभु परमेश्वर, वह लगभग निराशा में बोल रहा था, खुद को प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन वचन पर खड़ा था, अपने मन को दो विचारों के बीच डगमगाने नहीं दे रहा था। आह प्रभु परमेश्वर, इसे सच में अपने भीतर उतरने दें। चाहे आत्मिक रूप से आप किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हों, चाहे आपके परिवार के सदस्य किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, चाहे आपके कार्यस्थल में कुछ भी हो रहा हो, यह परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, बस असफल नहीं हो सकते। आमीन। लेकिन आपको पुकारना होगा, आपको याचना करनी होगी, आपको विनती करनी होगी, आपको मध्यस्थता में लगना होगा। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करना था, वह सब पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने यह अपने पुत्र के माध्यम से किया। उन्होंने लोगों को चंगा किया, लोगों को छुड़ाया, लोगों को बचाया। तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से उन्होंने ये सब क्रूस पर किया। लेकिन हमें स्वर्ग के राजदूतों, मेल मिलाप के सेवकों के रूप में और मध्यस्थता करते हुए उन वादों की पूर्ति के लिए, जैसे कि उद्धार के लिए, खड़ा होना होगा। हमारी प्रार्थनाएं लोगों को उद्धार नहीं दिलाती। लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है, लेकिन जब हम किसी के उद्धार के लिए पुकारते हैं, तो यह परमेश्वर को उनके जीवन में काम करने का अवसर देता है। आमीन। वह उनके मार्ग में किसी सेवक को भेजेंगे जो जीवन की बातें बोलेगा। शायद कोई बीमार है, वे दुर्बल हैं, वे मृत्युशैया पर हैं, वे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, शायद वे प्रभु को जानते नहीं। हम उनके लिए परमेश्वर से पुकार रहे हैं और हमारा विश्वास उनकी चंगाई को प्रभावित कर सकता है। यीशु ने मत्ती 17:20 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ हट जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। और फिर यूनानी भाषा में वह शब्द कुछ भी नहीं भी वही अर्थ रखता है जो यहाँ लिखा है। इसका अर्थ है कुछ भी नहीं। जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। तो एक बार फिर इसे अपने भीतर उतरने दें। ऐसे समय आते हैं जब किसी बात को घटित होते देखना परमेश्वर की इच्छा होती है। यह परमेश्वर की इच्छा होती है कि वह बात घटित हो, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे बुलाएं कि वह ऐसा करे। वह अनुमति का इंतजार करता है, वह पहुंच का इंतजार करता है। उसे पृथ्वी पर कार्य करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, इसीलिए यीशु को देह में आना पड़ा। अय्यूब ने अय्यूब 42:2 में यह घोषणा की थी, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि आप सब कुछ करने में पूर्णतः सक्षम हैं, और आपकी कोई भी योजना आपसे किसी भी प्रकार से रोकी नहीं जा सकती है। जो असंभव सा दिखता है, उसे अपनी प्रार्थना करने से आपको रोकने न दें। परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहें। उसके वचन को उसी के पास वापस ले जाएं। उसे बताएं कि उसमें क्या लिखा है। उसे बताएं कि आप उस पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप प्रतिज्ञा को पूरा होते न देख लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं जागृति प्रार्थना केंद्र अवेयरनेस prayerhubs.com पर आपके शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं भविष्यवक्ता, पहरेदारों, मध्यस्थों, जागृति प्रवृत्ति वाले प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा कर रहा हूँ। हमारे पास क्षेत्रीय कोच हैं, इतने सारे संसाधन। आओ इसे करें। awakeningprayerhubs.com। पिता, मैं यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति के लिए जो एक धागे से लटका हुआ है, किसी और पर विश्वास कर रहा है और परिणाम नहीं देख रहा। हे पिता, मैं यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब भी उनके संकल्प को मजबूत करें। और पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जब हम असंभवताओं का सामना कर रहे हों, तो हमें यह याद दिलाने में मदद करें कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन असफल नहीं होंगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसलिए हम असंभव के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको सारी स्तुति, सारा सम्मान और सारी महिमा देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। वहाँ awakeningprayerhubs.com पर जाएं। वहाँ आपके लिए एक मुफ्त उपहार है जो आपको बस हमें देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं अगले सप्ताह फिर आप साथ रहूंगा। आपका दिन सफलता से भरा हो। पूरी दुनिया संकट में है और समय के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर हैं और शत्रु जानता है कि उसका समय कम है। लेकिन 2007 में परमेश्वर ने मुझे आधी रात के बाद जगा दिया और मेरे हृदय से तीसरे महान जागरण के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं अधिक, बहुत अधिक करीब आ चुके हैं।
इसीलिए मैं 1 मिलियन पुनर्जागरण भावना वाले मध्यस्थों को मुझे स्वर्ग से एक नई अपील करने में शामिल होने के लिए बुला रहा हूँ। मैं शेष बचे हुए प्रार्थना योद्धाओं को एकजुट होकर इकट्ठा होने के लिए बुला रहा हूँ, ताकि उस अंधकार को पीछे धकेला जा सके जो हमारे चर्चों, हमारे परिवारों और हमारे देशों में घुसपैठ कर रहा है। शत्रु उग्र हो रहा है, महान पतन शुरू हो चुका है, लेकिन परमेश्वर हमेशा एकजुट प्रार्थना और उपवास का जवाब देता है। जागृति प्रार्थना केंद्रों में मेरे और 100 से अधिक देशों के मध्यस्थों के साथ जुड़े, हम सब मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों।